अगर तुम्हारी जिंदगी एक इंस्टाग्राम स्टोरी होती तो लोग उसे स्किप करते या रिपीट पर लगाते? यही सवाल अंकुर वारिकू तुमसे करता है डू एपिक शिट में। ये किताब कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये एक आईना है जो तुम्हें वो दिखाता है जो तुम अब तक छुपाते आए हो खुद से भी। आज हम जानेंगे वो असली बातें जो स्कूल नहीं सिखाता, कॉलेज नहीं बताता, लेकिन जिंदगी रोज चुपचाप सिखा रही होती है अगर तुम ध्यान दो। तो चलिए करते हैं शुरुआत उस जर्नी की जो तुम्हें बना सकती है एक और इंसान से, वो इंसान जो एपिक शिट करता है। पार्ट 1, सक्सेस। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी एक इंस्टाग्राम स्टोरी होती तो क्या लोग उसे स्किप करते या रिपीट पर लगाते? यही सवाल अंकुर वारिकू तुमसे पूछते हैं अपनी किताब डू एपिक शिट में। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम सफलता के बारे में क्या सोचते हो? क्या सच में वही सफलता है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है? आज हम जानेंगे क्या है असली सफलता और क्यों वो तुम्हारी जिंदगी के लिए इतनी जरूरी है। सक्सेस की असली परिभाषा। हम सबको हमेशा बताया जाता है सक्सेस का मतलब अच्छी जॉब, बड़ा घर और कार है, लेकिन क्या ये सच है? अंकुर वारिकू कहते हैं सच्ची सफलता का मतलब है खुद की जिंदगी का कंट्रोल होना। सच्ची सफलता वो नहीं जो तुम्हें सोशल मीडिया पर दिखती है या जो दुनिया बताती है। सच्ची सफलता तो उस खुशी में है जो तुम्हें अपने काम में मिलती है। अगर तुम अपनी सफलता की परिभाषा खुद नहीं बनाओगे तो वो किसी और की परिभाषा बन जाएगी और तुम सिर्फ उनका सपना जीते रहोगे। कंपैरिजन की जाल से बाहर निकलो। अब सोचो, क्या तुम्हें कभी ये महसूस हुआ है कि किसी और की लाइफ देखकर तुम अपनी जिंदगी को जज करने लगते हो? तुम्हारा दोस्त विदेश चला गया, किसी ने स्टार्टअप शुरू किया और तुम सोचते हो मैं कहाँ खड़ा हूँ। याद रखो, तुम्हारी रेस किसी और से नहीं है, वो तुम्हारी खुद की रेस है। अंकुर वारिकू के हिसाब से तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है वो तुलना करना। सक्सेस इक्वल टू टाइम का कंट्रोल। सच्ची सफलता ये नहीं कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं या कितनी बड़ी जॉब है। असली सफलता है तुम्हारे पास अपने समय का कंट्रोल होना। अंकुर कहते हैं सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि वो वक्त है जब तुम खुद तय कर सको कि तुम क्या करना चाहते हो और कब करना चाहते हो। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? वो है तुम्हारा टाइम, और जब तुम उसे कंट्रोल कर पाते हो तो समझो तुमने सच में सफलता पाली है। तो अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम अपने समय को कंट्रोल कर रहे हो या तुम किसी और के प्लान का हिस्सा बनकर जी रहे हो? अगर तुम अपनी जिंदगी खुद डिजाइन नहीं करोगे तो कोई और तुम्हें अपने हिसाब से ढाल लेगा, और वो तुम्हारे लिए कभी भी वो नहीं होगा जो तुम चाहते हो। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम सच में एपिक शिट करना चाहते हो या फिर बस एक और इंसान बनकर जीना चाहते हो? अगर ये बातें तुम्हें अंदर से हिला रही हैं तो इस वीडियो को शेयर करो, हो सकता है किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। पार्ट 2, फेलियर। क्या तुमने कभी फेल होने से डर महसूस किया है? क्या तुम्हारे अंदर ये डर है कि अगर तुम फेल हो गए तो क्या होगा? आज हम बात करेंगे क्यों फेल होना एक हिस्सा है असली सफलता के सफर का। अंकुर वारिकू कहते हैं फेलियर नहीं तो सक्सेस का मतलब क्या है? तो चलिए जानते हैं असल में फेल होना क्यों जरूरी है। सेक्शन 1, फेलियर की असलियत। हम सबने सुना है फेल होना बुरा होता है। स्कूल से लेकर ऑफिस तक हमें हमेशा यही सिखाया गया कि फेल होना गलती है। पर क्या तुम्हें पता है फेलियर सफलता के रास्ते पर एक कदम है। अंकुर वारिकू बताते हैं जब तक तुम फेल नहीं होते तुम खुद को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। तुम्हारा पहला कदम क्या होता है जब तुम गिरते हो, यही तुम्हारी असली पहचान होती है। सेक्शन 2, फेलिंग फास्ट और लर्निंग फास्ट। क्या तुम्हें कभी ये लगता है कि अगर तुम जल्दी फेल हो गए तो तुम कुछ खो देंगे? वारिकू कहते हैं फेल होने से डरना नहीं चाहिए, डरना चाहिए देर से फेल होने से। जब तुम जल्दी फेल होते हो तो तुम जल्दी सीखते हो। जल्दी फेल होने का मतलब है कि तुम तेजी से सुधार सकते हो। सोचो, अगर तुमने एक गलत फैसला लिया लेकिन जल्दी उसे समझ लिया और सुधारा तो क्या तुमने कुछ खोया? नहीं, तुमने खुद को और बेहतर बनाया। सेक्शन 3, रेजिलियंस और फेलियर का लिंक। फेलियर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम रेजिलियंस यानी आत्मविश्वास और धैर्य को मजबूत बनाते हो। वारिकू कहते हैं जो लोग फेल होने के बाद उठते हैं वही असली विजेता होते हैं। जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने गिरकर फिर से उठने का फैसला लिया? वो उठना ही तुम्हारी असली जीत है, क्योंकि यही तुम्हारे अंदर के ताकत को दिखाता है। तो याद रखो, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। जो असली गलतियां हैं वो जो तुमने फेल होने के बाद सुधारने की कोशिश नहीं की। फेलियर सिर्फ एक रास्ता है, और तुम जितना जल्दी उस रास्ते को अपनाओगे उतना जल्दी तुम सफलता के नजदीक पहुंचोगे। तो अगली बार जब तुम गिरो तो अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या मैं अब बेहतर इंसान बन सकता हूं? पार्ट 3, सेल्फ अवेयरनेस। सोचो, अगर कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो तो तुम क्या जवाब दोगे? नाम, नौकरी, शहर, ये सब जवाब हैं, पर असली जवाब है तुम अंदर से क्या महसूस करते हो और खुद को कितना जानते हो। अंकुर वारिकू कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को जानना वो पहला कदम है जो जिंदगी को एपिक बना सकता है। सेक्शन 1, जब तक खुद को नहीं जानते कुछ नहीं बदलता। हम हर चीज को बाहर से देखने की आदत में हैं। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, पर सवाल यह है तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम खुद को सच में जानते हो? वारिकू कहते हैं
जब तक तुम अपने डर, अपनी चाहत, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को नहीं पहचानते, तब तक कोई डिसीजन सही नहीं लगता और कोई रास्ता अपना नहीं लगता। सेक्शन 2, खुद से बात करना शुरू करो। तुम दिन में कितनी बार खुद से पूछते हो, क्या मैं खुश हूं? क्या मैं वही काम कर रहा हूं जो मुझे अंदर से जिंदा महसूस कराए? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने अंदर झांकना। वारिकू कहते हैं, हर इंसान को रोज खुद से एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। और ये बातचीत आसान नहीं होती, कभी अनकंफर्टेबल होती है, कभी डर लग सकता है, पर यही डर तुम्हें सच्चाई से मिलाता है। सेक्शन 3, अवेयरनेस इक्वल टू पावर। जब तुम खुद को समझने लगते हो, तब डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। तब तुम नो कहना सीखते हो, तब तुम कंपैरिजन करना बंद करते हो। वारिकू कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें वो क्लैरिटी देती है जो तुम्हारे अंदर के शोर को शांत कर सकती है, और यही क्लैरिटी तुम्हारी जिंदगी को एक नया डायरेक्शन देती है। तो आज से हर दिन सिर्फ 2 मिनट निकालो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वो इंसान हूं जो मैं बनना चाहता हूं? शायद जवाब आज न मिले, पर यकीन मानो जब मिलेगा, वो जवाब तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगा। पार्ट 4, हैबिट्स। तुम हर दिन क्या करते हो, सुबह उठने से लेकर रात तक? वारिकू कहते हैं, आपका फ्यूचर आपके हैबिट से बनता है, ना कि आपकी होप से। तो अगर जिंदगी बदलनी है तो आदतें बदलनी होंगी। सेक्शन 1, स्मॉल हैबिट्स बिग रिजल्ट्स। हम सब सोचते हैं एक दिन आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सच ये है, सब कुछ तब बदलता है जब एक छोटी सी आदत बदलती है। वारिकू बताते हैं, हर छोटी हैबिट एक इनविजिबल इन्वेस्टमेंट है जो धीरे धीरे मिलकर तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को बना देती है। चाहे सुबह जल्दी उठना हो, जर्नलिंग करना या सिर्फ 10 मिनट का रीडिंग टाइम, ये छोटी बातें बड़ी जीत दिलाती हैं। सेक्शन 2, डिसिप्लिन मोर देन मोटिवेशन। हम मोटिवेशनल वीडियोस देख के इंस्पायर्ड हो जाते हैं, पर वारिकू का कहना है, डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से बड़ा होता है, क्योंकि मोटिवेशन आएगा और चला जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन वो हैबिट है जो तुम बिन सोचे कर लेते हो। इसलिए हैबिट बनाओ, धीरे धीरे, लगातार, रोज, तभी असली बदलाव आएगा। सेक्शन 3, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। वारिकू की एक पावरफुल बात यह भी है, जो हैबिट तुम अडॉप्ट करते हो वो तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बनती है। अगर तुम रोज कहते हो मैं एक पंक्चुअल इंसान हूं और फिर टाइम पे उठते हो, टाइम पे काम करते हो, तो वो आइडेंटिटी तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। हर बार जब तुम कोई अच्छी हैबिट करते हो, तुम खुद को एक बार और बताते हो, मैं वो इंसान हूं जो कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करता है। तो आज एक काम करो, अपनी एक बुरी आदत को चुनो और उसे बदलने की जर्नी शुरू करो। छोटे स्टेप से शुरू करो, क्योंकि जीत एक दिन में नहीं आती, पर हर दिन के साथ करीब आती है। पार्ट 5, एंटरप्रेन्योरशिप। तुम्हें क्या लगता है, एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? कोई बड़ा बिजनेस करने वाला, करोड़ों कमाने वाला? वारिकू कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक सोच है, एक ऐसा माइंडसेट जो कहता है जो चीज मुझे चाहिए वो मैं खुद बनाऊंगा। सेक्शन 1, एम्प्लॉई और एंटरप्रेन्योर में फर्क। एक एम्प्लॉई हर समय पूछता है मुझे क्या करना है, जबकि एक एंटरप्रेन्योर खुद से पूछता है मैं क्या कर सकता हूं। वारिकू बताते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है सवालों से डरना नहीं, बल्कि उनके जवाब खोजना। और ये सिर्फ कंपनी खोलने वाले लोग नहीं करते, एक क्रिएटर, एक फ्रीलांसर, एक छोटा दुकानदार, हर वो इंसान जो अपने रास्ते खुद बनाता है, वो एंटरप्रेन्योर है। सेक्शन 2, फेलियर्स लेकिन सीख के साथ। कई लोग एंटरप्रेन्योरशिप से डरते हैं क्योंकि उसमें रिस्क है, फेलियर है, पर वारिकू कहते हैं हर फेलियर एक लेसन है और हर लेसन तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता मुश्किल जरूर है, पर अगर तुम तैयार हो गिरने के बाद फिर खड़े होने के लिए, तो ये रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां नौकरियां नहीं ले जा सकती। सेक्शन 3, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। वारिकू की सबसे प्रैक्टिकल सलाह यह है, छोटा शुरू करो, पर शुरू जरूर करो। तुम्हें कंपनी खोलने की जरूरत नहीं है, बस एक स्किल के साथ फ्रीलांसिंग शुरू करो, या एक पेज बनाओ और कंटेंट बनाओ, या वीकेंड पर एक छोटा सा प्रोडक्ट बेचो, क्योंकि जब तुम जीरो से कुछ बनाते हो, वहीं से एंटरप्रेन्योरशिप शुरू होती है। एंटरप्रेन्योर बनना मतलब है अपने ड्रीम्स के लिए खुद जवाबदेह बनना। किसी परमिशन का इंतजार मत करो, तुम्हारे अंदर वो स्पार्क है जो एपिक कर सकता है, सिर्फ सोचना बंद करो और शुरू करो। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या आप भी अंदर से महसूस करते हैं कि आप कुछ अलग करने के लिए बने हैं? तो इस वीडियो को अपने जैसे किसी ड्रीमर के साथ शेयर करो और अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे वेल्थ की, कैसे पैसे से हमारा रिश्ता हमारी लाइफ को डिफाइन करता है। मिस मत करना। तो अब शुरू करते हैं पार्ट 6, मनी, जहां अंकुर वारिकू पैसे को सिर्फ कमाने का जरिया नहीं बल्कि जिंदगी समझने का आईना बताते हैं साथ बनाया है। पार्ट 6, मनी। अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो क्या तुम खुद को फेलियर मानते हो? वारिकू पूछते हैं, क्या पैसे से हमारी खुद की वैल्यू तय होनी चाहिए या हमें खुद पैसे की वैल्यू समझनी चाहिए? आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है, और वो है मनी। सेक्शन 1, पैसे से हमारा रिश्ता। वारिकू कहते हैं हर इंसान का पैसे से एक रिश्ता होता है,
कुछ लोग पैसे को डर की तरह देखते हैं, कुछ उसे आज़ादी की तरह। लेकिन सबसे बड़ा झूठ यह है, पैसा खुद बुरा होता है। नहीं, पैसा कभी बुरा नहीं होता। बुरी होती है हमारी सोच, जब हम उसे सही से समझते नहीं। सेक्शन 2, रिच दिखो या रिच बनो। वारिकू पूछते हैं, क्या तुम दिखावे के लिए पैसे कमाते हो या सुकून के लिए? अमीर दिखने के लिए ईएमआई पे फोन खरीदना आसान है, लेकिन असली रिचनेस तब आती है जब तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं रहती। रिच दिखने की रेस कभी खत्म नहीं होती, पर रिच बनने की जर्नी सुकून देती है। सेक्शन 3, पैसा कमाना आना चाहिए, बचाना और समझना भी। वारिकू एक बहुत रियल बात कहते हैं। हम पैसे कमाने के पीछे भागते हैं, पर उसे मैनेज करना कोई नहीं सिखाता। ना स्कूल में सिखाया, ना घर में समझाया कि ईएमआई, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड ये भी जिंदगी की एबीसी है। पैसा अगर हाथ में आ भी जाए तो भी वो टिकेगा नहीं, जब तक तुम उसे समझना नहीं सीखते। सेक्शन 4, पैसा जरूरी है लेकिन क्यों? वारिकू पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम नो कह सको? नो उस काम को जो तुम करना नहीं चाहते, नो उस बॉस को जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां पैसा तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, तुम पैसे को कंट्रोल करते हो। तो अगली बार जब पैसा कमाओ तो सिर्फ खर्चने की सोच मत रखना। सोचना, ये पैसा मेरी आज़ादी कैसे बन सकता है? सोचना, क्या मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं या समझदारी से उसे अपना रहा हूं? क्योंकि वारिकू कहते हैं, पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, एक जिम्मेदारी है, और जो इसे समझ गया वो सच में अमीर बन गया। क्या आपकी सोच भी पैसे को लेकर बदल रही है? तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करो जो सिर्फ कमाने में बिजी है पर जी नहीं पा रहा। और अगला पार्ट मत मिस करना, जहां हम बात करेंगे वेल्थ की, यानी पैसा नहीं, सच्ची अमीरी क्या होती है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पार्ट 7, वेल्थ। तो अब हम आ गए हैं इस सीरीज के अंतिम पड़ाव पर। पार्ट 7, वेल्थ। ये सिर्फ आखिरी पार्ट नहीं है, ये वो हिस्सा है जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकता है। अब तक हमने बात की सक्सेस की, फेलियर की, हैबिट्स की और मनी की, पर आज जो जानोगे वो है सबसे जरूरी सच्चाई। सिर्फ पैसे से अमीर नहीं बना जाता। वेल्थ चाहिए तो तैयार हो जाइए इस आखिरी और सबसे गहरे सफर के लिए, जहां आपको मिलेगा सच्ची अमीरी का रहस्य। सेक्शन 1, वेल्थ क्या है जो दिखता नहीं पर जिया जाता है। वारिकू कहते हैं, वेल्थ वो नहीं जो फोटो में दिखती है, वेल्थ वो है जो तुम्हें अंदर से आजाद करती है। बैंक में लाखों हो या ना हो, अगर तुम सुकून से जी रहे हो, अपना टाइम, अपना मन और अपनी मर्जी से डिसीजंस ले पा रहे हो, तो तुम अमीर हो मेरे दोस्त। सेक्शन 2, पैसा vs वेल्थ। वारिकू ने कहा, पैसे से चीजें खरीदी जाती हैं, पर वेल्थ से ऑप्शंस बनते हैं। पैसे वाले लोग महंगी चीजें दिखाते हैं, वेल्थी लोग महंगे फैसले लेते हैं। जैसे किसी टॉक्सिक जॉब को छोड़ना या 1 साल का ब्रेक लेकर कुछ नया सीखना। ये फैसले सिर्फ वही ले सकता है जिसके पास वेल्थ है। सेक्शन 3, टाइम इज वेल्थ नॉट जस्ट मनी। पैसा तो फिर से आ सकता है, पर वक्त नहीं। वारिकू कहते हैं, टाइम इज द अल्टीमेट करेंसी, और जो इसे समझ गया वो सबसे अमीर इंसान है। असली वेल्थ तब है जब तुम अपने परिवार के साथ डिनर मिस नहीं करते, तुम छुट्टियों में गिल्ट फील नहीं करते और तुम संडे का इंतजार नहीं करते। सेक्शन 4, वेल्थ बनती है रोज, धीरे धीरे। वारिकू मानते हैं, वेल्थ कोई एक बड़ा जैकपॉट नहीं है, ये छोटी छोटी समझदारी से बनती है। हर महीने एसआईपी करना, फालतू खर्च रोकना, अपने पैसों का ट्रैक रखना, और सबसे जरूरी फाइनेंशियल पेशेंस रखना। ये काम इंस्टाग्राम पे कूल नहीं लगते, पर यही काम तुम्हें वहां पहुंचाते हैं जहां संडे को भी मंडे जैसी आजादी मिलती है। वारिकू कहते हैं, वेल्थ वो स्टेज है जहां तुम पैसों के लिए नहीं, पैशन के लिए काम करते हो, जहां तुम दूसरों की लाइफ बदलते हो, क्योंकि अपनी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है। तो खुद से पूछो, क्या मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं या ऐसी जिंदगी बना रहा हूं जो खुद में एक वेल्थ है? ये था डू एपिक शिट का आखिरी और सबसे जरूरी पार्ट। अगर आपने इस पूरी सीरीज को फॉलो किया है तो यकीन मानिए आप अब वही इंसान नहीं